नमस्कार। MSK इंटर कॉलेज तिराड़ी गाजीपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी काव्य के सुर के पद के 5वां भाग का संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सखेर मोरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्ने अपने बस, प्रीत सबनी की तोरी हो तोरी, प्रीत सबनी की तोरी। छीन की घर भी तरनी सवासर, धरतन कबहू छोरी हो छोरी, धरतन कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खो सत जोरी हो जोरी, कटी कबहू खो सत जोरी। ना जानव कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी हो भोरी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास को मन सजनी, बधे राग की डोरी हो डोरी, बधे राग की डोरी। देखिए इस पद का पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सूर के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस पद का संदर्भ होगा। अब चलते हैं अगली हेडिंग प्रसंग। इस पद में प्रेम में, इस पद का प्रसंग होगा प्रेम में प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय पात्र के प्रति ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। जैसे एक प्रेमिका दूसरी प्रेमिका को देखकर ईर्ष्या कर रही है, इसी चीज का इसमें वर्णन किया गया है। अब चलते हैं इसके प्रसंग व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या में इस पद की पहली पंक्ति का अर्थ है सखी मुरली लीजे चोरी। कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, या एक गोपी जो है अपनी दूसरी गोपी से कह रही है। क्या कह रही है कि हे सखी, हम लोग कृष्ण भगवान के या कृष्ण के बंसी को किसी प्रकार चुरा लें, इसी में हम लोग की भलाई है। पहली लाइन का अर्थ यही होगा, या पहली पंक्ति का अर्थ यही होगा कि एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी से अपनी बात को व्यक्त करते हुए कह रही कि हे सखी, हम लोग कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लें। जिन गोपाल किन्हे अपने बस, प्रीत सबनी की तोरी। जिन्होंने गोपाल भगवान श्री कृष्ण किन्हे मन कर ली अपने बस में, प्रीत माने प्रेम, सबनी की तोरी, यानी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हर तरह से अपने बस में कर लिए और हम सबके प्रति जो उनका प्रेम है उस प्रेम को तोड़ दी है। अगली पंक्ति देखें। छीन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहू छोरी। छीन माने क्षण, एक माने एक भी क्षण, एक भी क्षण वो घर पर है तब, घर के अंदर है तब, रात है तभी, चाहे दिन हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, धरत न कबहू छोड़ी, एक क्षण भी वो अपने से उसको दूर नहीं छोड़ते हैं। हमेशा 24 घंटा, जिसको हम लोग 8 पहर भी कहते हैं,
दिन में भी 4 पहर होते हैं और रात में भी 4 पहर होते हैं, तो 24 घंटा का मतलब कि 8 पहर या 24 घंटा। एक भी क्षण 24 घंटा के समय में एक भी क्षण वो जो है उस मुरली को या बंसी को छोड़ते नहीं हैं, हमेशा अपने पास लिए रहते हैं। कबहू कर, कभी कभी अपने हाथ में ले लेते हैं, कबहू अधरनी, कभी कभी अपने होठों पर रख कर बजाने लगते हैं। कट कबहू खोसा जोरी, कभी कभी अपने कमर में उसको खोस लेते हैं या कमर में छिपा लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, एक गोपी जो है अपनी दूसरी गोपी या एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी से अपनी बात को व्यक्त करते हुए कह रही है कि हे सखी, ना जाने, नहीं मालूम चल रहा है कि कौन ऐसा उनके ऊपर जादू चला दिया है या कौन उनके ऊपर ऐसा मंत्र चला दिया है जिससे उनके सारे अंगों को अपने बस में कर लिया है। उनके कोई भी अंग जो है तनिक भी इधर उधर नहीं जा रहे हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बधे राग की डोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे सजनी, गोपिया कहती हैं कि हे सजनी, हे सखी, वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसी प्रेम रूपी रस्सी या डोरी में बांध दी है जिससे वह निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यही तक इस पद का व्याख्या होगी। अब चलते हैं इस पद के काव्य सौंदर्य की तरफ। तो इस काव्य पद में, काव्य सौंदर्य में उनके प्रेम में प्रिय पात्र का वर्णन किया गया है या प्रेम का वर्णन किया गया है। और इसमें भाषा सहज सरल भाषा है, इसमें भाषा सहज और सरल भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद गेय पद है और रस श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार रूपक अलंकार, बधे राग की डोरी में रूपक अलंकार और शेष पद में अनुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं अगला पद देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अगला पद उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गो कुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, हो छाई सघन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखि सुख पावत, हो पावत नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत, खवावत अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात सिरात, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सवहित जदुतात होतात, जिन सवहित जदुतात। इस पद में, इस पद का संदर्भ, यही पद का संदर्भ होगा। प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में ब्रज की भगवान श्री कृष्ण उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव जी जब गोकुल से मथुरा गए और गोकुल की
सारी स्थिति का जायजा जब भगवान श्री कृष्ण से बताए तो ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यधिक भाव विह्वल कर दी। इसी का इस प्रसंग या पद में वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण के प्रति, गोकुल के प्रति बहुत प्रेम है, उसी का इसमें वर्णन है इस प्रसंग में या इस पद में। अब हम इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से, जब उद्धव जी गोकुल से मथुरा पहुँचे और मथुरा में जाके भगवान श्री कृष्ण से गोकुल वासियों की सारी स्थिति, सारे प्रेम को जब उनसे बताए तो भगवान श्री कृष्ण बड़े भाव विभोर हुए। गोकुल की याद आई, स्मृति आई, बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए उद्धव जी से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि हे उद्धव जी, आज भी हमारे दिल से, हमारे हृदय से गोकुल भुला नहीं रहा है, हमारे मन में बार बार गोकुल की याद आ रही है। अगली पंक्ति देखें। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही हो छाही, सघन कुंज की छाही। भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, वृंदावन गोकुल के वन और उपवन बगीचे, सघन माने घनी, कुंज माने छोटी छोटी, वहाँ के जो पेड़े हैं, छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं, उनकी छाया आज भी हमारे मन से भुला नहीं रही, हमारे मन में वो बार बार याद आ रही है। प्रातः समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावत हो पावत, अरु नंद देख सुख पावत। प्रात माने सुबह, सुबह के समय माता जसोदा और बाबा नंद बाबा, माता जसोदा जी को और नंद बाबा को देखकर मैं अत्यधिक सुख पाता था। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं इस पंक्ति में कि सुबह के समय जब माता जसोदा जी को, बाबा नंद बाबा को मैं देखकर बहुत सुख पाता था। माखन रोटी दहो सजायो, अतिहित साथ खवावत खवावत, अतिहित साथ खवावत। माखन रोटी, माखन और रोटी और खूब अच्छा से जमाया हुआ दही, बड़े हित माने भलाई के साथ या बड़े प्रेम के साथ वो हमें खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात सिरात, सब दिन हंसत सिरात। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहता हूँ कि हे उद्धव जी, गोपी ग्वाल बालों के संग में खेलते हुए और सारा दिन हंसते हुए हमारा बीत जाता था। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते थे और खेलते हुए सारा दिन जो हंसते हुए हमारा बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी, जिन सवहित जदुतात होतात
जिन सवहित जदुतात। सूरदास जी कहत हो, सूरदास जी कह रहे हैं कि उस ब्रज में रहने वाले लोग धन्य है, उस ब्रज में रहने वाले लोग धन्य है जिनकी हर तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है भलाई के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। वह गोकुल में रहने वाले या ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं जिनके हित के बारे में हमेशा भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सोचते हैं। यहीं तक इसकी व्याख्या होगी। अगला हेडिंग होगा काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें भगवान के गोपियों के प्रति प्रेम का सचित्र वर्णन किया गया है और भाषा सहज सरल ब्रज भाषा और शैली मुक्तक शैली, छंद गेय पद, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य और धन्य 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 में ध वर्ण एक से अधिक बार आया है तो इस पद में अनुप्रास अलंकार है। यहीं से यह वीडियो समाप्त होती है। अगले पद का अर्थ अगली वीडियो में।